उदयपुर जागो। पासपोर्ट कार्यालय है हमारा हक, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम हमारा हक मांग रहे हैं, भीख नहीं। लोकसभा चुनाव भी है पास, अभी चुके तो फिर मत कहना। आप भी बनिए राष्ट्र न्यूज की मुहिम का हिस्सा। जागो उदयपुर जागो, देखते रहिए सिर्फ राष्ट्र न्यूज पर रोजाना शाम 6 बजे। लेकिन इसके आगे की लड़ाई अभी बाकी है। पासपोर्ट कार्यालय उदयपुर जो लाना है। तो हमारे शुरुआत से भी मांग रही है और अब भी रहेगी और हमेशा रहेगी जब तक कि केंद्र नहीं खोला जाता है। पिछले कार्यालय खोलना बहुत ही आवश्यक है। विदेश मंत्री जी ने भी हामी भरी थी, लेकिन चूँकि माननीय ओम बिरला जी देश के लोकसभा स्पीकर है तो उनकी वजह से वहाँ खोला गया है। लेकिन हमारी मांग रहेगी कि यहाँ भी कार्यालय खोला जाए जी। लेकिन मैं स्वयं भी 2-3 दिन में जाके एक बार माननीय विदेश मंत्री जी से मिलने वाला हूँ और यहाँ की जो डूंगरपुर मांसवाड़ा इस संभाग के लोगों की जो समस्या है जी, उस समस्या को रूबरू कराने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ की स्पेशल मुहिम जागो उदयपुर जागो में आज हमारे क्षेत्र के सांसद अर्जुन जी मीरा जुड़ रहे हैं, जो कि इनके पहले कार्यकाल में पासपोर्ट सेवा केंद्र की शुरुआत हो सकी और इस प्रोजेक्ट को लेकर किस तरह के आपके द्वारा प्रयास किए गए, समय समय पर किस तरह के आगे विभाग को लेटर लिखे गए और इसके बाद जब पासपोर्ट सेवा केंद्र की सौगात मिली तो इसे अपग्रेड को लेकर क्या सोचते हैं ये भी जानते हैं। सर, अब आपसे तो कोई बात छुपी नहीं है, आप ही के कार्यकाल में एक बड़ा ये योगदान यहाँ साबित हुआ है। बड़ी मुहिम भी चली और मुहिम के बाद उदयपुर को हक मिला। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि उदयपुर संभाग हो या बांसवाड़ा संभाग हो या किसी और संभाग के लोग उदयपुर से कोटा जाना एक बड़ा समय लगता है, क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ की जनता की तरफ से जी। उन्होंने इतना छोटा शहर होते हुए भी पासपोर्ट सेवा केंद्र 2016 में खोलकर हमें उदयपुर वासियों के लिए और इस संभाग के लोगों की सेवाओं के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला गया जी। हम तब से अब तक हम लगातार कोशिश में रहे थे कि केंद्र स्थायी रूप से यहाँ उदयपुर खोला जाए जी। चूँकि हमें जयपुर जाना पड़ता था और जयपुर जाना आना भी काफ़ी महंगा पड़ता है और दूरी ज़्यादा लंबी पड़ती है जी। और अभी हाल ही में कोटा में खोला गया है जी जी। तो कोटा तो और ज़्यादा उल्टा पड़ता है। तो हमारे शुरुआत से भी मांग रही है और अब भी रहेगी और हमेशा रहेगी। पिछले कई बार माननीय विदेश मंत्री जी से भी मेरा व्यक्तिगत रूप से भी मिलना हुआ। उन्होंने कहा है कि चूँकि यहाँ दिन में 250 से 300 पासपोर्ट तैयार होकर बनते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ कार्यालय खोलना बहुत ही आवश्यक है। तो कार्यालय खोलने के लिए माननीय विदेश मंत्री जी ने भी हामी भरी थी, लेकिन चूँकि माननीय ओम बिरला जी देश के लोकसभा स्पीकर है तो उनकी वजह से वहाँ खोला गया है। लेकिन हमारी मांग रहेगी कि यहाँ भी कार्यालय खोला जाए ताकि इस संभाग के लोगों को इसका लाभ मिल सके। जी सर, जो प्रयास हमने किए हैं और जैसा कि आपने बताया कि 300 एप्लीकेशन भी अभी भी लगभग उदयपुर को मिल रही है, यानी कि कोटा से 80% ज़्यादा है। तो अब क्या आप सोचते हैं इसमें कोई प्रतिनिधि मंडल की भी ज़रूरत पड़ती है और क्या लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भी ये संभव है? देखिए, प्रयास तो अभी भी जारी है। प्रतिनिधिमंडल तो अब मिलना चाहे तो मिल सकता है, उसके लिए तो किसी को मना ही नहीं है जी। लेकिन मैं स्वयं भी 2-3 दिन में जाके एक बार माननीय विदेश मंत्री जी से मिलने वाला हूँ जी। और इस कार्यालय खोलने के बारे में और यहाँ की जो डूंगरपुर मांसवाड़ा इस संभाग के लोगों की जो समस्या है जी, उस समस्या को रूबरू कराने वाला हूँ जी। और मैं समझता हूँ कि सांसद के प्रयास से
पहले कार्यकाल में ये प्रयास किए थे और उदयपुर के लिए ऐसा पहला ऑफिस बना जो पूरे भारत में पासपोर्ट कार्यालय का पहला ऑफिस है। बाकी जो भवन है वो अभी भी निजी तौर पर या कहीं कहीं किराए पर चल रहे हैं, तो ऐसे में एक बड़ी सौगात तो नगर निगम से भी मिली है। क्या सोचते हैं आप? देखिए, इसके लिए तो नगर निगम को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको, महापौर साहब को, उनकी पूरी टीम को, और यहाँ के निवासियों को भी बधाई देना चाहता हूँ कि तत्परता दिखाते हुए जिस तरह से पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला गया था, उसी तरह से अभी बहुत ही शीघ्र कार्यालय खोला जाएगा, जिससे कि यहाँ के लोगों को जयपुर और कोटा नहीं जाना पड़े। सर, उदयपुर तो एक पर्यटन नगरी भी है और ये सौगात यहाँ मिल जाती है तो किस तरह का मूवमेंट, किस तरह का बदलाव और किस तरह का सबसे बड़ा अटैचमेंट आप देखते हैं? देखिए, यहाँ के ज़्यादातर लोग गल्फ़ में रोज़गार के लिए जाते हैं, स्टूडेंट अलग अलग देशों में जाते हैं, तो सेवा पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो इस कार्यालय की ज़रूरत रहती है। इसलिए निश्चित रूप से यहाँ खुल जाता है तो इसका लाभ सभी लोगों को मिलेगा। निश्चित रूप से इस प्रायोरिटी को लेकर ही जा रहे हैं जी, ताकि इस प्रायोरिटी को लेकर ही जा रहे हैं कि यहाँ टूरिज़्म डेस्टिनेशन है और यहाँ के छात्र छात्राएं बाहर विदेशों में काफ़ी पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। पूरे संभाग के लोगों को यहाँ ज़रूरत पड़ती है, तो निश्चित रूप से इस बात को लेकर ही माननीय विदेश मंत्री जी से मिलना जाएगा। पूर्व क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विवेक जेब साहब के द्वारा जो कैंप लगाए गए हैं, ये राजस्थान में ही न बल्कि उदयपुर में ऐसा पहला कैंप सेंटर बना जो कि पूरे भारत में एक मॉडल के रूप में भी साबित हुआ। यानी कि उस कैंप के जो एक कार्यप्रणाली थी उसको पूरे भारत में लागू किया गया और उदयपुर उसके लिए सबसे बड़ा स्थान बना और आपके द्वारा सबसे ज़्यादा शिविर का उद्घाटन किया है। क्या कहते हैं आप? जी, इसके लिए तो विवेक जेब साहब को मैं हमेशा बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके प्रयास से ही उदयपुर में पासपोर्ट सेवा केंद्र बहुत शीघ्र ही खुला गया और आज उनके सेवाओं का लाभ हम ले रहे हैं, तो आने वाले समय में भी कार्यालय खोला जाएगा। जी, अब सर, आप उदयपुर की जनता को आश्वस्त भी कर दें, क्योंकि आप प्रतिनिधि मंडल की तो किसी की आवश्यकता नहीं समझते हैं। जब हमारे सांसद जी हैं तो किस तरह की बात आप रखने जा रहे हैं विदेश मंत्रालय में, अगर ये बात पहुंचती है तो अपग्रेड करने में कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। बिल्कुल ही, बहुत ही शीघ्र मैं माननीय विदेश मंत्री जी से मिलके और वहाँ से क्या आउटपुट मिलता है वो मैं आपके सबके सामने रखूँगा। अभी आपको बहुत जल्दी आउटपुट इसका दिखाएंगे, है ना। तो ये थे सांसद अर्जुन जी मीना जी। आने वाले दिनों में हम विदेश मंत्री से मिलकर उदयपुर के इस पासपोर्ट सेवा केंद्र को अपग्रेड करने को लेकर बात रखेंगे और ऐसा ये माना जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले भी उदयपुर को नई सौगात मिल सकती है। कोटा के बजाय उदयपुर में सबसे पहले कैंप शुरू हुआ और उसके बाद में पासपोर्ट सेवा केंद्र मिला, जो कि आपके प्रयास के द्वारा पहले कार्यकाल में ये उदयपुर में संभव हो पाया। लेकिन इस कार्यकाल के दौरान भी यदि ये हो जाता है तो ये बड़ी सौगात हो जाएगी।